तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की तलहटी में जहां बर्फीली हवाएं समाप्त होती हैं, वहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चित्रपुर था। इस गांव की ख्याति थी कि यहाँ के लोग कभी किसी भौतिक वस्तु का उपयोग नहीं करते थे। वे सब कुछ ध्यान और कल्पना से बनाते थे। उनकी झोपड़ियां हवा में तैरती थीं और उनके भोजन वस्त्र केवल उनके मन की शक्ति से उत्पन्न होते थे। लेकिन एक दिन चित्रपुर में एक भयानक समस्या आ गई। लोगों की कल्पना शक्ति अचानक लुप्त होने लगी। धीरे धीरे उनके मन की बनाई हुई वस्तुएं धुंधली होने लगी और अंततः सब कुछ अदृश्य हो गया। गांव के लोग जो अपनी कल्पना पर निर्भर थे, अब बिना घर बिना भोजन के धरती पर बैठे थे। वे डर गए क्योंकि उनका पूरा जीवन आधार छिन गया था। गांव का सबसे छोटा बच्चा चैतन्य, जो अभी केवल 8 वर्ष का था, इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वह अपनी कल्पना से एक सुंदर इंद्रधनुषी घोड़ा बनाता था जिस पर वह हर शाम घूमने जाता था। अब वह घोड़ा भी गायब हो चुका था और चैतन्य रोता हुआ कैलाश की ओर भाग चला। चैतन्य जब कैलाश पहुंचा तो उसने देखा कि महादेव ध्यान में लीन है और उनके मस्तक पर स्थित चंद्रकला अर्धचंद्र मंद मंद चमक रही है। चैतन्य ने रोते हुए पुकारा, हे महादेव, हमारे गांव की कल्पना चली गई। मेरा इंद्रधनुषी घोड़ा खो गया। अब हम कैसे रहेंगे? महादेव ने आंखें नहीं खोली, लेकिन उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। माता पार्वती ने चैतन्य को गोद में उठाया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी कल्पना केवल तुम्हारी नहीं थी, वह समस्त सृष्टि की ऊर्जा का अंश थी। जब लोगों ने केवल स्वयं के लिए कल्पना करना शुरू कर दिया, तो वह ऊर्जा बढ़ गई और सूख गई। कल्पना प्रेम की तरह केवल साझा करने से ही बढ़ती है। महादेव ने अपनी जटाओं से चंद्रकला को धीरे से उतारा। यह कोई साधारण चंद्रमा नहीं था, ये कला चंद्र था, वह ऊर्जा जो सौंदर्य, कला और कल्पना को प्रेरित करती है। शिवजी ने चैतन्य से कहा, तुमने अपने घोड़े को केवल स्वयं के आनंद के लिए बनाया था। अब ये कला चंद्र लो और इससे अपने गांव के सबसे उदास व्यक्ति को दे दो। उससे कहो कि वह अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ बनाने की कल्पना करे। चैतन्य ने कांपते हाथों से उस शीतल चंद्रकला को लिया और तुरंत अपने गांव की ओर भागा। उसने चंद्रकला को गांव के सबसे उदास व्यक्ति, एक बूढ़ी महिला जिसने अपनी बुनने की कला खो दी थी, के हाथों में रख दिया। चैतन्य ने महादेव का संदेश दोहराया, माँ, शिवजी ने कहा है कि आप अपने लिए नहीं पूरे गांव के लिए कल्पना करें। बूढ़ी महिला ने चंद्रकला को छुआ। उस शीतल स्पर्श से उसकी आत्मा में निस्वार्थ प्रेम की भावना जगी। उसने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की एक विशाल साझा भोजनालय जहां हर कोई बिना किसी शुल्क के भोजन कर सके। एक नदी जो सबके खेतों को सींचे, एक सुंदर सामूहिक भवन जहां सभी बैठकर कला सीख सकें। जैसे ही उसकी सामूहिक कल्पना पूर्ण हुई, कला चंद्र से एक उज्जवल प्रकाश निकला। उस प्रकाश ने चित्रपुर को चारों ओर से घेर लिया और फिर चमत्कार हुआ। जो कुछ भी उस महिला ने साझा प्रेम से कल्पना किया था, वह सच हो गया। गांव में सुंदर भवन थे, भोजन था और सभी की कल्पना शक्ति वापस आ गई। लेकिन इस बार वह पहले से अधिक मजबूत थी, क्योंकि अब वह एकजुटता पर आधारित थी। महादेव ने इस घटना के बाद कहा कि सच्ची कला और सच्ची कल्पना का स्रोत अहंकार नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और दूसरों के लिए कार्य करने की भावना है। उन्होंने चंद्रकला को पुनः धारण किया, लेकिन अब वो हर पूर्णिमा पर चित्रपुर को एक विशेष आभा से भर देती थी, ताकि वे हमेशा सामूहिक कल्याण की शक्ति को याद रखें। चित्रपुर गांव में सामूहिक कल्पना शक्ति लौट आई थी और अब वे निस्वार्थ प्रेम के आधार पर अपने जीवन का निर्माण कर रहे थे। कला चंद्र की आभा ने उन्हें एकता का पाठ सिखा। यह था चैतन्य, वह छोटा बालक अब गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था, क्योंकि वह महादेव के संदेश का वाहक था। चित्रपुर की समृद्धि और अद्वितीय जीवन शैली की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। ये खबर अंततः विद्वेष नगर के एक धूर्त और ईर्ष्यालु राजा मनोहर तक पहुंची। राजा मनोहर भौतिक धन संपदा का भूखा था और उसे यह सहन नहीं हुआ कि लोग बिना किसी श्रम या धन के इतने सुखी कैसे रह सकते हैं। राजा मनोहर ने सोचा, इनकी सारी शक्ति इनकी कल्पना में है। अगर मैं इनकी कल्पना के स्रोत को दूषित कर दूं, तो मैं इनका गांव और इनकी समृद्धि आसानी से छीन सकता हूं।
राजा मनोहर ने चित्रपुर पर सीधे हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने सबसे मायावी गुप्तचरों को गांव में भेजा। इन गुप्तचरों का कार्य था गांव के लोगों के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या और व्यक्तिगत लालच के बीज बोना। गुप्तचरों ने लोगों से कानाफूसी शुरू कर दी। तुम अपने पड़ोसी के लिए सुंदर भोजनालय क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हारा भवन उससे कम सुंदर नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हारी कल्पना की शक्ति केवल तुम्हारे निजी सुख के लिए नहीं है? उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे इस ईर्ष्या के कारण चित्रपुर के लोगों का मन बंटने लगा। एक व्यक्ति ने अपने घर के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बनाने की कल्पना की ताकि कोई दूसरा उसका साझा भोजन न ले सके। दूसरे ने अपने मन में बनाया गया साझा कुआं केवल अपने परिवार के लिए आरक्षित करने की कोशिश की। जैसे ही व्यक्तिगत स्वार्थ और ईर्ष्या की भावना प्रबल हुई, कलाचंद्र का प्रकाश जो गांव को सुरक्षा देता था, मंद पड़ने लगा। और फिर एक एक करके उनकी सामूहिक कल्पना से बनी हुई चीजें फिर से धुंधली होने लगी। जब गांव में अंधकार और अराजकता फैल गई, तो बालक चैतन्य ने देखा कि उस बूढ़ी महिला के हाथ में रखी हुई कलाचंद्र की आभा अब लगभग बुझ चुकी है। वह समझ गया कि यह संकट बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। चैतन्य दौड़कर उस बूढ़ी महिला के पास गया और रोते हुए कहा, माँ, हमने फिर वही गलती कर दी। हम फिर से मैं और मेरा सोचने लगे हैं। बूढ़ी महिला ने रोते हुए कहा, चैतन्य, ये ईर्ष्या का अंधकार है, इसे कोई कल्पना नहीं मिटा सकती। चैतन्य ने दृढ़ता दिखाई। उसने वह बुझता हुआ कलाचंद्र बूढ़ी महिला के हाथ से लिया और सीधे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। उसने पूरे गांव को एकत्रित किया। चैतन्य ने ऊंची आवाज में कहा, हमारा संकट कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे अंदर का लालच है। फिर उसने एक असाधारण कार्य किया। उसने कलाचंद्र को अपने दोनों हाथों में लिया और अपनी आंखों में आंसू भरकर महादेव से प्रार्थना की, हे स्वामी, यदि इस चंद्रकला का उद्देश्य केवल हमारी कल्पना को बचाना है, तो यह व्यर्थ है। इस शक्ति को ले लो और इसे हमारे भीतर क्षमा और सद्भाव में बदल दो। चैतन्य की यह निस्वार्थ प्रार्थना इतनी तीव्र थी कि कैलाश पर बैठे महादेव ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि चैतन्य अपने हाथों से कलाचंद्र की शक्ति का बलिदान कर रहा है। महादेव ने तत्काल अपनी शक्ति से उस कलाचंद्र को एक दिव्य बिंदु में बदल दिया और उसे चैतन्य के हृदय में स्थापित कर दिया। जैसे ही चंद्रकला चैतन्य के हृदय में विलीन हुई, एक शीतल शांत लहर पूरे गांव में दौड़ गई। ये लहर ईर्ष्या के अंधेरे को धो रही थी। राजा मनोहर के गुप्तचरों का मायाजाल टूट गया। गांव के लोगों को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी। महादेव ने घोषणा की कि अब चित्रपुर गांव को किसी बाहरी कलाचंद्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में निस्वार्थ प्रेम और क्षमा का शाश्वत प्रकाश बस गया है। और चैतन्य, जिसने कल्पना की शक्ति का बलिदान कर सद्भाव को चुना, वह गांव का पहला हृदय योगी कहलाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।